बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो ये फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ क्लास है हमारी वर्ड प्रेस की। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह हम पेजेस के सब पेजेस या मेन्यू के चाइल्ड मेन्यू कैसे बनाते हैं, कि हम एक मेन्यू पे कर्सर लेके जाते हैं और उसके नीचे उसकी लिस्ट आ जाती है। तो अगर मेरे पिछले लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे तो डायरेक्ट ये लेक्चर देखने का आपको फ़ायदा नहीं है। काइंडली पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से वर्ड प्रेस का कोर्स है उसको क्लिक करें और पिछले लेक्चर पहले आप देख लें ताकि आपको अच्छे से सारा कोर्स समझ में आ सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो वेबसाइट अपनी बनाई थी उसको अपने क्रोम में ओपन कर लेते हैं। उसका लिंक था जी getknowledgebyasser2.000webhostApp.com। तो इसको लिखने के बाद जस्ट प्रेस द एंटर एंड यू विल सी कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। अभी हम इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये तीन चीज़ें बनाई थी और इधर से ये तीन चीज़ें। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इनको एडिट करना है। फॉर एग्जांपल हम लाहौर को जब क्लिक करते हैं अभी तो हमें यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं यहाँ पे लाहौर के बारे में कुछ पोस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई इमेजेस लगाना चाहता हूँ। इसी तरह कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में वर्ड पे क्लिक करें तो उसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूं। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप वर्ड प्रेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बल्कि इस कोर्स को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपने वर्ड प्रेस में लॉगिन कर लेते हैं। उसका तरीका क्या बताया था आपको कि आपकी जो भी वेबसाइट है उसके आपने एंड पे स्लैश लगाना है, देन टाइप करना है wp-admin। तो आपको ये आपके वर्ड प्रेस के पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है जी। लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये फर्स्ट टाइम मांगेगा, फिर जब आप उसको सेव कर देंगे दोबारा नहीं मांगेगा बार बार। तो अभी देखिए ये जस्ट हमें यहाँ पर ले आया है। अब आप यहाँ पे गौर से एक और चीज़ देखें, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड ओपन है। डैशबोर्ड में इस एरिया में आपको क्या नज़र आ रहा है, वन पोस्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट थी हेलो वर्ल्ड वाली। ये कौन सी पोस्ट है आपको दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से विजिट कर सकते हैं, राइट क्लिक देन ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। ये वो पोस्ट है जी जिसकी वो बात कर रहा है, वन पोस्ट, ये हेलो वर्ल्ड ये पोस्ट है। देन 10 पेजेस हम बना चुके हैं, ठीक है। और 10 पेजेस हमने कौन से बनाए, यहाँ पे देखें, एक ये बनाया, फिर इसमें 3 और बनाए, फिर ये बनाया, इसमें 3 और बनाए, 3, ठीक है, ये 2 भी बनाए, 3 4, इसी तरह ये 4 8 9 और 10, ये 10 पेजेस हमने बनाए थे जिनको हमने मेन मेन्यू में ऐड किया था, ठीक है। तो उसके बाद ये 10 पेजेस आपको शो कर रहा है यहाँ पर। तो वन कमिट जो है, अभी हमने नई साइट बनाई है तो ये कोई यूज़र का कमिट नहीं है, बल्कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कमिट जो हमें आ जाता है ये वो वाला कमिट है, ठीक है जी। अब हम डैशबोर्ड की बात तो बाद में मज़ीद इंशाल्लाह करेंगे। तो फिलहाल आपको दिखाना था कि यहाँ पर आपकी पोस्ट पेजेस वगैरह की तादाद शो करता है, ठीक है। कहाँ पर, डैशबोर्ड पर। अब आ जाते हैं जी पेजेस में। पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे, ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑल पेजेस की लिस्ट नज़र आएगी। अब हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो लाहौर में कुछ लिखना चाहते हैं, तो जस्ट इतना करना है। आप देखें आपको बता रहा है साथ साथ कि ये टाइटल है, ऑथर कौन है, कि एडमन, यानी एडमन मैं ही हूं जिसने इनको पोस्ट किया, पब्लिश डेट भी आपको साथ बता रहा है, ठीक है जी। अब मैं यहां से एडिट करने के लिए किसी भी पेज को, यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट का पेज है, एक्सेल का लाहौर का पेज एडिट करते हैं जी, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक इस तरह से इसका वही जो हमने टाइटल दिया था आपको याद होगा ओपन हो चुका है। इसके ऊपर एक लिंक शो कर रहा है, परमा लिंक। परमा लिंक्स क्या होते हैं इनकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि परमा लिंक्स ये वाला होता है आपका, कि जिस जगह पर आपकी चीज़ पड़ी हुई है वो आपका परमा लिंक कहलाता है पूरी वेबसाइट का। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो ये लाहौर को टाइटल को अब नहीं छेड़ेंगे। अब नीचे आ जाते हैं, एक और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर एक इमेज। उसके लिए आप प्लस के निशान पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऐड इमेज, ये ऐड गैलरी है। अगर ज़्यादा तस्वीरें ऐड करनी है तो यहाँ से एक इमेज ऐड करना है तो यहाँ से। हम फिलहाल ऐड पे बटन पे क्लिक करते हैं, देन हम क्लिक करते हैं इमेज पे। और यहां से मैंने आपको बताया था मीडिया लाइब्रेरी और इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, इसको भी छोड़ दें। हम अपलोड इमेज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज लाहौर का सेव किया है, ये वाला। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। मीनार पाकिस्तान का इमेज है। देन आप यहाँ पे, हम इसको वैसे कैप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन मैं लिख सकता हूँ LAHOR लाहौर,
यादगार मीनार पाकिस्तान। जस्ट एक वैसे, अब इसको बोल्ड करना है वो आप पे है, इसको सिलेक्ट करके जनाब आप लाहौर को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। इसके साथ कोई लिंक लगाना है, लिंक कैसे लगाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लिंक वगैरह का क्या। अभी जस्ट हमने ये टाइप किया, अब हमने इमेज तो लगा दिया, अब हम चाहते हैं इसके नीचे कुछ लिखें भी इसके बारे में। तो फिर से ऐड का बटन आपको नज़र नीचे आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है और यहां से आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। ये पैराग्राफ का आ गया। अब आप पहले गूगल पर चले जाएं और यहां से मीनार पाकिस्तान के बारे में कुछ सर्च कर लें, कुछ मवाद, कुछ डाटा, कुछ जो हमने इसमें लिखना है, ताकि हमें जो है वो लिखना ना पड़े, टाइम की बचत हो जाए। हम यूट्यूब गूगल से ही ले लेते हैं। ये आ गया जी मीनार पाकिस्तान के बारे में एक आर्टिकल वगैरह, जो भी इसको कह लें। अब इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। मैं फॉर एग्जांपल इतनी राइटिंग कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहां पर जाके मैं यहां से कंट्रोल वी कर दूंगा। अब आप चाहें तो यहां से फर्स्ट वालों को सिलेक्ट करके आप मजीद इसमें चेंजिंग जो करना चाहें, यहां से बोल्ड करना चाहें, किसी को इटालिक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसकी सेंटर राइट लेफ्ट करना चाहें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शन है। लिंक को बाद में डिस्कस करते हैं, मैं आपसे बात की है। तो बस जस्ट हम इतना ही करेंगे। इसको एक इमेज लगाया, कुछ पोस्ट किया, देन अपडेट पे क्लिक कर दिया। अपडेट क्यों आया है? पहले तो पब्लिश आता था, सवाल है ना। तो जनाब अपडेट इसलिए आया क्योंकि हम पहले से बने हुए पेज को एडिट कर रहे हैं, कोई नया पेज नहीं बना रहे। जब हम पहले से कोई चीज बनी हुई को ओपन करेंगे, फिर जो उसमें चेंजिंग करेंगे, तो अपडेट का आपको ऑप्शन देगा। तो आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जब क्लिक कर देंगे उसके बाद ये अपडेट हो गया। अब आप वापस जाएंगे अपने पेज पर और इसको करेंगे रिफ्रेश। ठीक है जी, रिफ्रेश कर दिया। अब हम जाते हैं पाकिस्तान, देन हम जाते हैं लाहौर, इस पे क्लिक करते हैं और यहां पर अभी भी हमें ये पोस्ट आप नजर आ रही है, बल्कि आप नीचे आए, ये देखें लाहौर के नीचे आप आ जाए, लाहौर बता रहा है जी भाई एडमन ने इसको पोस्ट किया इस तारीख को। अभी कमेंट इस पे कोई भी नहीं आया। और जो पोस्ट होती है उस पे कमेंट आता है, पेज पे कमेंट, ये चूंकि मैंने पेज था इस पे कमेंट नहीं हो सकता, ये जस्ट पेज है। और कमेंट जो हो सकता है वो पोस्ट पे, जैसे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं लोग, आप कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे आता है। तो ये हो गया जी लाहौर की मैंने बारे में बात की। अभी हम देखें, अगर यहां से कराची इस्लामाबाद को क्लिक करें तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है। अभी हमने जस्ट एडिंग की है, एडिटिंग की है, किसमें? लाहौर वाले पेज में। तो लाहौर वाला पेज में यहां से क्लिक करता हूं जैसे ही, तो आप देखेंगे कि मुझे यहां पर ये नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये चीजें हम चेंज करेंगे बाद में, कैसे करते हैं ये भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये लाहौर की पोस्ट आ गई। अब मैं एक और पोस्ट करना चाहता हूं कराची वाले में, तो उसके लिए फिर से वापस जाएंगे अपने इसमें और पेजेस पे जाएंगे। यहां अब मैं इस तरह करता हूं कि मैं पोस्ट करता हूं जनाब अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में या पावर पॉइंट में, ठीक है। पावर पॉइंट में कर लेते हैं, इसको एडिट करते हैं। ओके, तो पावर पॉइंट के पेज को हम एडिट करने जा रहे हैं। इसका टाइटल सेम आ गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर पावर पॉइंट का अगर लोगो लगाना चाहूँ तो मैं वो लगाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ से गूगल से इसका लोगो जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। जी, तो ये वाला लोगो ही हम डाउनलोड कर लेते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। सेव इमेज कर लेते हैं जनाब, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और वापस यहाँ पर जाते हैं और ऐड इमेज करते हैं यहाँ से, देन अपलोड, और यहाँ से हम वो जो पावर पॉइंट वाला पेज है इसको क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा लोगो होगा। अब ये लोगो है, आप जो है यहाँ से इमेज साइज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड पर, इसको लार्ज की बजाय आप जो मीडियम कर सकते हैं, ठीक है, मीडियम कर सकते हैं। देखिए छोटा हो गया। इसी तरह आप मजीद इसको थंबनेल साइज में लेके जा सकते हैं, या यहाँ से इसका विड्थ और हाइट दे सकते हैं। मैं अगर इसको 100 पिक्सल में कर देता हूँ, यहाँ से भी 100, तो आप देखेंगे कि इसका लोगो इस तरह से हो गया। अब मैं इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा के 200 कर देता हूं, तो ये देखें ये इसकी विड्थ में इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आप अपना लोगो लगाएंगे। अब पावर पॉइंट के बारे में नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, अब एक और काम कर लेते हैं। मैं यहां से नीचे कुछ लिखना चाहता हूं, तो यहां पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पैराग्राफ में जाऊंगा। पैराग्राफ में जाने के बाद ये इमेज का साइज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, उसके लिए मैं वापस जाकर यहाँ से 100 कर देता हूँ।
जी। तो यहाँ से पैराग्राफ में जाने के बाद हम पावर पॉइंट के बारे में यहाँ पे लिखते हैं क्लिक हेयर टू प्ले वीडियो लेक्चर्स। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं मैं इसको क्लिक करूं तो वीडियो लेक्चर इसके प्ले हो जाएं। मैंने अपने लेक्चर जो YouTube पे अपलोड कर रखे हैं मैं आपको दिखा देता हूं। youtube.com जो है उसके ऊपर मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। यहां से मैं youtube.com/getknowledge बाई YASI यासर ये आप लिखेंगे तो मेरा YouTube चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर प्ले लिस्ट में अगर मैं जाता हूँ और यहाँ से पावर पॉइंट, ये देखें पावर पॉइंट के लेक्चर हैं और भी काफ़ी सारे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो पावर पॉइंट में मैं क्लिक करता हूँ और एंड देन ये मेरी प्ले लिस्ट प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, ये लिंक है मेरी प्लेलिस्ट का। देन वापस यहाँ पर जाएंगे और इसके साथ मैंने इसको अटैच करना है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके, ये देखें लिंक का ऑप्शन, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है हाइपर लिंक का। तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट URL, आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट कर देंगे आपने इसको अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। ये अप्लाई हो गया। अब आप जस्ट इसको अपडेट कर दें। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस अपनी वेबसाइट पर रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम करता है। ठीक है जी, रिफ्रेश हो गया। अब हम जाएंगे जी कंप्यूटर कोर्सेज पर और वहाँ पर पावर पॉइंट पर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे देखते हैं, ये देखें जो हमने वो लोगो लगाया था वो भी लग गया। एंड क्या लिखा आ रहा है, क्लिक हेयर टू प्ले वीडियो लेक्चर्स, नज़र आ रहा है आपको। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यू विल सी कि मेरी वो पावर पॉइंट वाली सारी की सारी प्ले लिस्ट जो है वो आपके सामने प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आप YouTube से कोई भी वीडियो का लिंक अटैच करना चाहते हैं किसी वर्ड के साथ या किसी इमेज के साथ, देन यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, आपके सामने है। मैंने इसके ऊपर जैसे ही ये ऐड कर दिया है, अब मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूं और मैं वहां पे जाके इसको जो है क्लिक करता हूं। पहले हमने लगाया था जी लाहौर, लाहौर क्लिक करें तो लाहौर के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा। उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्सेज में पावर पॉइंट के बारे में ये कुछ चीज़ें, एक लोगो ऐड किया, देन मैंने ये लिख दिया। अब एक और भी काम यहाँ पर हो सकता है भाई, वो ये कि मैं अपनी जो है वो YouTube की वीडियो यहाँ पर इमेज में प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पर कोई प्ले करे, देन मेरी YouTube की वीडियो जो है वो प्ले हो जाए। लेकिन उसके लिए पहले मेरे पास थंबनेल का होना ज़रूरी है। ये थंबनेल है जिस तरह मेरी YouTube वीडियो का। ठीक है, अभी इसमें बहुत छोटा है, मैंने वो दूसरे थंबनेल कॉपी करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको वो बताऊँगा कि वो इमेज को इंसर्ट करके उसके साथ किस तरह से हम अपने YouTube वीडियो का लिंक लगा सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। आप, मैंने लाहौर में ऐड किया, आप कराची में ऐड करें, कैसे करेंगे आपको सिंपल बताया है। यहाँ पर आप अपने ऑल पेजेस में जाएंगे। ऑल पेजेस में जाने के बाद जिस पेज को एडिट करना है आपने, कराची को अगर आपने एडिट करना है तो कराची के ऊपर, बल्कि लाहौर को हम कर चुके हैं, अब कराची को करना है, कराची पे एडिट करेंगे। और यहाँ से कराची आ गया। यहाँ से आप कराची की कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो पहले यूट्यूब से, सॉरी गूगल से आप जो है वो कराची की कोई भी इमेज जो है वो आप यही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज को। देन मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और वापस इसमें जाके यहाँ से इमेज को अटैच कर दूंगा। ओके, तो ये इमेज लग गया। कैप्शन मैं इसको दे दूंगा जी, कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स। और उसके बाद कैप्शन को आप चाहें तो बोल्ड कर दें। ठीक है, अब आप एक यहाँ पे आके एंटर प्रेस करेंगे, एक नया ऐड आ जाएगा, ऐड का बटन। देन आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं कराची के बारे में तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से कोई उठा लेते हैं चीज़, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं डाटा थोड़ा सा और उसको ही वहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देते हैं। ये कराची के बारे में है जी। जैसे मैंने ये सारा डाटा कॉपी किया Ctrl+C के साथ एंड देन यहाँ पर आए और Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दिया। देन जस्ट अपडेट कर दें आप। अपडेट करने के बाद आप जनाब अपने पेज पे जाएं या वेबसाइट के पेज पर और इसको रिफ्रेश करें। और अब हम जब पाकिस्तान के टैब में जाएंगे और यहाँ से कराची को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वो इमेज भी नज़र आ रहा है कराची का जो हमने लगाया था, इसके साथ साथ जो कुछ हमने लिखा था वो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसको भी एक जो है वो लगा दिया।
लाहौर को भी आपने लगा दिया। और हमने पावर पॉइंट में यहाँ भी कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर पावर पॉइंट को जब क्लिक करें तो इसके अंदर भी हमने एक चीज़ ऐड कर दी, क्लिक हेयर टू प्ले वीडियो लेक्चर्स। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझको मेरे यूट्यूब चैनल पर ले जाता है और वहाँ से मेरे वीडियो लेक्चर सारे प्ले हो जाते हैं। वेरी इजी है, तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई किसी क्यूरी वगैरह, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, तो आप मुझसे बराह रास्त पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मजीद बताऊंगा इनके नीचे, एक्सेल के नीचे थंबनेल लगा करके उसके साथ हम लिंक को कैसे ऐड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।